श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। देखिए, जिनकी आंखों में परेशानी है ना, जिनकी नयन दृष्टि में परेशानी है, या जिनको सुनने में कोई परेशानी होती है, या फिर जिनको बोलने में कोई परेशानी है, हमारे शास्त्रों के अनुसार एक गणेश शंख होता है ना। आप समझिएगा, जिनको सुनने में परेशानी है, जिनको बोलने में कोई तकलीफ़ है ना, या फिर जिनको दिखने में कोई परेशानी, या फिर जिनको पहले सब कुछ सही था लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सुनने की शक्ति या देखने की शक्ति या बोलने की वाणी में कोई परेशानी होने लगी, कमजोरी आने लगी, तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने हैं वो पूज्य पंडित जी द्वारा बताया हुआ ये एक उपाय है। आपको क्या करना है, एक गणेश शंख होता है ना। अब ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को, हम उपाय बताने वाले हैं आपको। एक गणेश शंख होता है, उस गणेश शंख में आपको चांदी का सिक्का या चांदी का तार डाल देना है। समझिएगा, चांदी का सिक्का या चांदी का तार डालना है। उसके बाद आपको उस शंख में शुद्ध जल भरना है ना। थोड़ा सा उसमें शुद्ध जल भरिए। आपको जैसे मान के चलिए कि आपको कल सुबह ये काम करना है ना, ये उपाय करना है, तो आज रात में ही आप ये काम करके रख लीजिए। गणेश शंख में चांदी का सिक्का या चांदी का तार डालिए, दोनों में से कोई एक डाल दीजिए, उसमें शुद्ध जल भर के रख लीजिए, है ना। इतना काम आपने कर लिया। अब अगले दिन क्या करना है आपको, ये काम आपने आज रात में कर लिया, इतना भर के रख लिया, जल भर के रख लिया गणेश शंख में। उसके बाद क्या करना है, अगले दिन सुबह उठकर, जैसे कि अगर मान के चलिए कि आपको सुनने में कोई परेशानी, समझिएगा है ना, अगर आपको सुनने में कोई परेशानी तो क्या कीजिए, आप घर के मेन गेट के बाहर निकलिए और जो जल आपने कटोरी में निकाला, शंख में जो जल रखा हुआ था, चांदी का सिक्का जिसमें डला था, वो जल आप कटोरी में निकालिए और उस जल को आप पी लीजिए। अगर आपको सुनने में कोई परेशानी है ना, अगर आपको देखने में कोई परेशानी है, मतलब नयन दृष्टि में कोई परेशानी है, तो आप उस जल से अपनी आँखों को धुल लीजिए अच्छी तरह से। और अगर इसके बाद अगर आपको बोलने में कोई तकलीफ़ है या सुनने में कोई तकलीफ़ है, दोनों में से कोई भी तकलीफ़ है, तो आप उस जल को पी लीजिए, शंख के जल को पी लीजिएगा। आप देखिएगा 2 से 3 दिन लगातार आप ये उपाय करेंगे, आपकी नयन दृष्टि में, है ना, और नयन में जो दोष आ गया है, वो वाणी में जो दोष आ गया है, मतलब कमजोरी आ गई है, बोल नहीं पाते हैं ठीक से सुन नहीं पाते या ठीक से देख नहीं पाते, उसमें आपका इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। आपको सारी शक्तियाँ आपकी वापस लौटने लगेंगी, मतलब आप ठीक से सुन पाएंगे, ठीक से देख पाएंगे और ठीक से बोल भी पाएंगे। बस आपको एक छोटा सा उपाय अच्छे से कर लेना है। मैं आपको उपाय फिर से बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे ये उपाय आपको सुबह करना है, तो शाम को ही गणेश शंख में चांदी का सिक्का या चांदी का तार डाल दीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, है ना, जल भर के रख लीजिए। अगले दिन सुबह जब आप ये उपाय करेंगे, उस जल को शंख में से निकाल के कटोरी में डालिए और उससे अगर आंखों में परेशानी है तो आंखों को धुल लीजिए। मेन गेट के बाहर निकल के, आपके घर के मेन गेट के बाहर निकल के आंखों को धुल लीजिए। अगर बोलने या सुनने में कोई परेशानी है तो उस जल को आप पी लीजिए। आप देखिएगा 2 से 3 दिन के अंदर आपके अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जो भी परेशानियां हैं, वो इम्प्रूवमेंट होने लगेंगी, है ना। आपकी स्थिति में सुधार होने लगेगा। इसके बाद आप ठीक तरह से सारी चीज़ें कर पाएंगे, मतलब सुन पाएंगे, देख पाएंगे और बोल भी पाएंगे। अगर आपको वीडियो और उपाय समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।